अस्सलामुअलैकुम। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं हमारी मलमल गांव की है और बहुत मलमल हमारा ये बहुत खुशनसीब गांव है और अल्लाह के फजल से अख्तरुल ईमान साहब हमारे गांव मलमल में तशरीफ़ लाए हैं। अभी मैं आपको उनका दीदार कराऊंगा। हाँ हाँ खड़ी क्या होता है पता चलेगा जी। पता है खबर तो हम उसमें वीडियो बनाइए। क्या क्या देखने को मिल रहा है? देख लेंगे। विधायक जी भी है। विधायक जी का अख्तरुल ईमान ही विधायक है। विधायक तो है ही, हमको भी मालूम। नमाज पढ़ो नमाज सब जानकारी हम भी रखे रहते छोटा छोटा। अरे भाई इंशाल्लाह इससे खड़ा करेंगे इस तरह से। अभी आप देख रहे हैं ताजुल मसाजिद पुरवारी टोला मस्जिद के पास हमारे अख्तरुल ईमान साहब MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष तशरीफ़ लाए हुए हैं। अभी वो मस्जिद में अपनी जोहर की नमाज अदा करने गए हैं। अभी थोड़ी देर में वो मस्जिद से बाहर निकलेंगे। उनकी गाड़ी मस्जिद की गेट के पास लगी हुई है और पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं। भारी है।
मधुबनी प्रभारी है MIM के। क्या नाम हुआ? डॉक्टर राशिद अजीम राशिद अजीम। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अभी MIM से जुड़े हुए हैं? जी। कितने साल से? अभी तो 4-5 दिन हुआ है। 4-5 अच्छा 4-5 साल हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। राहत हुसैन अभी MIM से जुड़े हुए हैं? कितने साल से जुड़े हुए हैं? 8-10 साल से। वाह माशाअल्लाह। और ये हमारे गांव के लोग हैं, सब आए हुए हैं MIM पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। हमारे फहमी बाबू बात कर रहे हैं। आइए इम्तियाज भाई। अब बैठ जाओ। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं वोट फॉर RJD। RJD को क्यों वोट दे भाई? ज़माने से तो RJD को वोट देते ही आए हैं। क्या किया उसने? क्या कांग्रेस ने किया है? जो हमारे लिए, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाता है MIM, उसके लिए क्यों ना हम उसको वोट करें? क्यों RJD को वोट करें? क्या हमारा वोट उनका ठिका है? कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं कि हम RJD को वोट देंगे? हम MIM को क्यों नहीं देंगे, जो हमारे हक के लिए किसी आला कमान का इंतज़ार नहीं करता है? खुद अपने आप में आला कमान है, हर कार्यकर्ता आला कमान है। जा। यहाँ ले कुर्सी ले, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। यहाँ पर देखो, यह लाइव है। यासिर इमाम जो लिखता है वोट फॉर RJD, हमने लिखा, कहा उसको कि हम RJD को क्यों वोट दें? RJD का ठिका लेकर थोड़े बैठे हैं कि RJD को वोट देंगे। कौन लिख रहा है? यासिर इमाम लिख रहा है। भारत में आज़ाद है हम। जो हमारे हक के लिए संसद में आवाज़ उठाता है, हम उसके लिए वोट करेंगे ना। किसी आला कमान के डर से जो नीचे बैठा रहता, दरी बिछाने वाला पार्टी को हम क्यों वोट देंगे? आदत हो गई है जूता और चप्पल ढोने की, ठीक है, तो वो जहन से निकलेगी तब। 75 साल से दरी ढो रहा है, ढुलवा रहा है कांग्रेस और RJD। उसी का तलवा चाटने के लिए लोग जाएंगे। सोच लिए हैं एकदम के गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन पकड़ के रखिए। अरे भाई, दूसरी बात है, हर गांव में 1-2 आदमी है जो पूरे गांव का वोट बेचता है। हाँ बिल्कुल। बस बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक आदमी ने पूरे गांव का ठेका थोड़ी ले रखा है। आप गांव के ठेकेदार थोड़ी हो गए। गांव के ठेकेदार नहीं ना। तो बस ठेकेदारों को ही टारगेट कीजिए। असल जड़ वही है। क्या वजह कि अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो खुद तो पैसा लेके अपनी हालात को बदल लिया, अपने हालात को, ठेकेदार को हालात का जो है रोना है। हालात अब उस हरामजादे से पूछिए कि तुम कितना में हालात अपना ठीक किए। 50,000 में किए, 1 लाख में। अरे 1-2 लाख रुपए चंदा मिल जाता है,
पार्टी वोट मिले चाहे नहीं मिले, अपना जेब भर गया, बस हो गया। और ऐसे सभी लोगों से, खास करके पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि भाई जब हमारे यहाँ कोई मसला होता है तो कहाँ मर जाते हैं, खत्म हो जाए, देखिए क्या होता है, क्यों नहीं खड़े होते हमारे लिए। एक इसी बेनीपट्टी में कौन ब्राह्मण का ये हो गया तो मर्डर हो गया था एक लड़के का। पूरे बिहार के सब नेता को लगा था कि कबाच लग गया है, जब सब दौड़ दौड़ के बेनीपट्टी आता था कि नहीं। शकील फियाज और क्या वो जिसमें गोली जो लगी थी, गोली सबसे सब यहाँ से लेके पटना तक एक ही घर में 4-5 आदमी को मार दिया गया था। आया कि नहीं सब लोग। अच्छी बात है, किसी के घर भी हादसा हुआ आया, लेकिन यही लोग हाफिज साहब के इसमें कहाँ चले गए, असगर अली साहब के इसमें कहाँ चले गए, गुलशन खातून के रेप और हत्या के बाद कहाँ थे ये लोग, कोई झांकी मारने तक नहीं गए। ऐसी बात है, आपका हक वोट हम देंगे, कुर्सी ला कर यहाँ पर नेताजी काम बैठे। दूसरे के आइएगा, हमारे काम नहीं आइएगा। क्या बेटा इधर पहला टारगेट तो ऐसे ही लोगों को कीजिए गाँव में जो लोग वोट बेचने का दलाली का काम करते हैं। देखिए माशाअल्लाह हमारे विधायक साहब अख्तर अली मान साहब आए हैं हमारे गांव मलमल में, इनका खैर मकदम करते हैं। आइए तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह बहुत खुशनसीब है हम लोग। अख्तर अली मान साहब को हम लोग टीवी पर देखते थे, लाइव देखते थे, आज अपने गांव में अपने नज़रों के सामने देख रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इंशाअल्लाह हम सच्चे यकीन के साथ कहते हैं कि जो हमारे हक़ के लिए, जो पार्टी हमारे लिए आवाज़ उठाती है, किसी आला कमान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ के हर नेता, हर कार्यकर्ता अपने आप में एक आला कमान है और हक़ और इंसाफ की बात करते हैं। उन पार्टी के नेता का मैं खैर मकदम करता हूँ। और सर कुछ कहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं कल ही आया था, यहाँ के लोगों के जोश और मोहब्बत और गायबाना तौर पर जो अकीदत हमने देखी तो मुझे न जाने क्यों शेर याद आया, मिले ने तुमसे तो कोई आरजू न थी, वाह, और देखा जो तुझे तेरे तलबगार हो गए। वाह वाह, बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। बड़ी खुशी हुई है आप लोगों से मिलकर। वैसे भी मैं जानता हूँ मधुबन का इलाका हो, मधुबनी का इलाका हो या दरभंगा का इलाका हो, अहले इल्म और फिक्र की आबादी रही है। मलमल दीनी रसगाहों के अतबार से, दीनी इल्म के अतबार से बड़ा मारूफ इलाका रहा है और मुझे यहाँ आकर बड़ी सादेमानी का एहसास हो रहा है और हमें उम्मीद भी है इल्मी और फिक्री आगही की सरजमीन से इस वक्त सियासी आगही की जो तहरीक यहाँ आई है, बड़ी हम आपके हवाले से यहाँ के मेहमानों से और जो करेंगे कि इस वक्त आपकी अपनी क़यादत अवैसी साहब शक्ल में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में आई। अब तक आपने गैरों को वोट दिया है और उन्होंने आपके साथ हमेशा सौदा-ए-अमन का शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल किया, आपका वोट किया और हुकूमत बनाई, लेकिन आपके मसाइल को नज़रअंदाज किया। बिल्कुल। और हमारे बुजुर्गों ने जो वोट देकर सरकार बनाना और सरकार को गिराना सीखा है, यकीनन है कि वोट में ताकत है कि सरकार बनाई जा सकती है और सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन अगर हमने अक्ल व खिरत को सामने में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल किया तो अपने इलाके की तस्वीर और अपने नस्लों की तब्दील भी हम वोट के वजह से बदल सकते हैं। एमआईएम मातहत की सियासत से अलग हटकर एक आज़ाद क़यादत का नाम है। आइए सब मिलकर इसका साथ। तो चलिए भाई, हाज़िरी हुई हम लोगों की, कबूल फरमाइए। और ये अक़ीदत और मोहब्बत है, चिलचिलाती धूप में आप लोगों ने इस्तकबाल किया है। भाई जनाब डॉक्टर राशिद साहब हैं, एक तो राशिद हैं ही आपके, जी जी, वो डॉक्टर हैं आपके अदबी तहक़ीक़ के मैदान के और ये इंसानी जिस्मानी अमराज के मैदान के डॉक्टर राशिद साहब, आपका ताल्लुक़ है वाल्मीकि नगर से। अच्छा, वाल्मीकि नगर बेतिया। जी जी, वाह, बहुत अच्छे। MS हैं और पार्टी को अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर महफूज दरभंगा से, DMCS से MHC से। अच्छा, DMCS से जी। किस बात की? 2017 और अभी बेगूसराय का हूँ। एक हम लोग का AMD ग्रुप है, ऑल इंडिया डॉक्टर जी। आप अभी जो वहाँ हैं IMA का,
इंडिया मेडिकल एसोसिएशन नहीं IMA के अलावा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन के उसमें मैं अभी ऐड नहीं है। अतर साहब जिसमें है वो पटना वाले नंबर जो है हाँ राशिद भाई के पास नंबर जो है तो मेरा नंबर बोलिएगा 6287 अतर अंसारी साहब जिसमें है ना जी और वो डॉक्टर रहमान वगैरह हाँ जो है 31370 चला जाए फिर निकले हम लोग कहाँ के लिए निकलना है कहाँ चलना है जी जरूर हाँ किधर चलना है हम चले हम लोग साथ चलेंगे। नहीं जाना कहाँ है अभी फिलहाल मेरे घर पे जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा उनसे 5 मिनट का हमने वक्त लिया है अच्छा। कि आपकी मौजूदगी वहाँ पे 5 मिनट की हो जाए अच्छा ताकि लोगों में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप उनके उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही गाँव के साथ होते हुए मदरसा चलेंगे। फैज मलमल का भी हाँ टाइम ले लीजिएगा अगर वो असल में वो मौलाना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं अच्छा और कई बार फ़ोन करने के बावजूद उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया है। अच्छा तो फिर देखते